Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Tekuk. It is the 8th part of the story Sacrifice for My Best Friend. So let's start the story. पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक, जिमिन, सुगा और उन लोगों के बाकी के फ्रेंड्स बातें कर रहे थे और सुगा जंगकुक को बोल रहा था कि टाइम रहते ही अपनी दिल की बात बता देना तेको। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। सब दोस्त मिलकर बात कर ही रहे थे तो वहाँ पर ते आई तो सब उसी को घूर रहा था क्योंकि ते बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ तक मैं भी उसी को देख रहा था। तभी मेरा नज़र बाकी के ऊपर गया। सब लोग ते को ऐसे देख रहे हैं मानो सामने कोई टेस्टी खाना रखा हुआ है और सबके मुंह में पानी आ रहा है और पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि सब कोई ते को ऐसे क्यों देख रहा है। तो मैं अपने सीट से उठा और ते का हाथ पकड़ा और उसे एक तरह से खींच कर ले आया बाहर गार्डन में। फिर जब मैंने ते की तरफ देखा तो मैं शॉक हो गया क्योंकि ते रो रही है। तो मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या हुआ ते, तुम रो क्यों रही हो? तो ते ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो जंगकुक। तो मैंने जब अपने और ते के हाथों को की तरफ देखा तो पता चला कि असल में क्या हुआ है। मैं अपने गुस्से के चक्कर में ते का हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा था कि उसके हाथों का ब्रेसलेट, जो कि बहुत ज़्यादा नुकीला था, वो ते के हाथों में घुस गया है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। ये देखकर पता नहीं ज़्यादा पेन फील हो रहा था, मानो हाथ में चोट ते को नहीं मुझे लगा है। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ क्योंकि ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं पैनिक करने लगा। तो ते मुझे बोलने लगी, अरे जंगकुक, इतना हाइपर मत हो, ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी देर में ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो मैंने ते को डांट कर कहा, चुप हो जाओ ते, इतना बड़ा कट है और तुम बोल रही हो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जंगकुक डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुला लिया और एक सर्वेंट से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। और जंगकुक का इतना फिक्र करना देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि प्यार में पड़ने का फर्स्ट स्टेप तो केयर करने से ही शुरू होता है। और थोड़े टाइम पहले मैंने जंगकुक की आंखों में मेरे लिए साफ साफ जेलसी देखी थी क्योंकि उसके सारे दोस्त मुझे तार जोड़ रहे थे। मैं बोलकर समझा नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ कि जंगकुक को भी शायद मुझसे प्यार होने लगा है, नहीं तो वो जेलस नहीं होता और ना ही इतना ज़्यादा पैनिक करता मेरे हाथ कटने पर। मैं यही सब सोच ही रही थी कि जंगकुक ने मुझे अपने गोद में उठा लिया और गेस्ट रूम में जाकर मुझे बड़े केयरफुली बेड में बैठा दिया और फिर मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से क्लीन करने लगा। और अगर मैं थोड़ा भी आवाज़ कर रही हूँ दर्द से तो जंगकुक सॉरी बोलकर फिर से केयरफुली क्लीन करने लगता है। फिर डॉक्टर भी आ जाती है और फिर मेरे हाथों में अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करके बैंडेज कर देती है और मेटल से चोट लगने के कारण एक इंजेक्शन भी देती है और कुछ पेन किलर लिख कर दे देती है क्योंकि मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी। एकदम बहुत ज़्यादा अंदर तक बैंगल की नोक घुस गई थी। पर मुझे पता नहीं क्यों दर्द फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा प्यार जंगकुक हर टाइम मेरे पास था और मेरा टेक केयर कर रहा था। ऐसे ही 2 दिन बीत गई है।
और इन 2 दिनों में जंकुक टाइम टू टाइम मेडिसिन से देने से लेकर बैंडेज चेंज कर देने तक सब कुछ खुद करता था। और मुझे इन 2 दिनों में साफ साफ समझ आ गया है कि जंकुक भी मुझसे प्यार करता है। मुझे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह जब मैं थोड़ा किचन में गई थी, मुझे भूख लगा था इस कारण, पर वहाँ पर गलती से मेरे हाथों में चाकू गिर गई थी, तो मुझे चोट लगे हुए जगह में फिर से लग गया और फिर वहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। तो मैंने दर्द से चिल्लाया, तो जंकुक दौड़ते हुए आया और मेरी ये हालत देखकर पहले तो आकर कसकर गले लगा लिया कि मानो छोड़ दिया तो कहीं दूर चली जाऊंगी मैं, और फिर डांटने लगा, क्यों आई हो यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती या फिर किसी मेड को बोल देती, पर नहीं, तुम्हें तो कसम खाई है कि मेरे बात को नहीं सुनोगी। तो मैं रोते रोते जंकुक को बोली, एक तो लगी है मुझे और तुम ऊपर से डांट रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगी तो जंकुक ने मुझे ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लिया और फिर बोला, सॉरी ते, बट गलती तुम्हारी है, इसलिए मैं डांट रहा था। क्यों आई? बोलो। पर मुझे डांटना नहीं चाहिए था, सॉरी। उसके बाद जंकुक ने मुझे रूम में ले जाकर अच्छे से बैंडेज कर दिया, फिर मेरे लिए प्लेट में खाना लेकर आया, फिर अपने हाथों से खिला दिया। तो मैंने उस टाइम जंकुक के आँखों में डर देखा था मुझे खोने का। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा ये देखने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी। सो बाय बाय आर्मी एंड टेक केयर योरसेल्फ।